अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब दोस्त खैर-ओ-आफियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से खैर-ओ-आफियत से हूँ। मैं मोहम्मद आसफ़ आपके लिए एक नए वीलॉग के साथ आपके लिए हाज़िर हूँ, क्योंकि आज का जो वीलॉग है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है इस नुक्ता नज़र से कि इस टाइम जो सोसाइटी ने आपके लिए जो मैप लॉन्च किया है, जो सेक्टर ए का है और इसके अलावा मरियम टाउन और उसके अलावा किंग्स्टन फ़ेज़ 2 का यानी एग्जेक्टिव ब्लॉक जो था, वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर डिस्क्लोज़ की गई हैं और इसमें बताया गया है कि कौन सा एरिया कहाँ पर रखा गया है और किस तरीके से उस एरिया में जो डेवलपमेंट है वो भी होगी। तो इसको हम सारी चीज़ों को हम मैप के ऊपर जब जाएंगे तो उस टाइम मैं आपको इसकी पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि कौन सा एरिया किस जगह के लिए मुख्तस किया गया है और किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो इसको मैनेज किया जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, इसके अलावा मैं एक जाते जाते एक बात आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम शुरू से ही जब इसका मैप नहीं आया था और फर्स्ट डील इसकी लॉन्च हुई थी जो कि किंग्स्टन फ़ेज़ 1 सेक्टर ए था, सेक्टर ए की जब डील आई थी तो उसी टाइम से ही हम काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसके ऊपर एग्री करने की कोशिश कर रहे थे, उनका माइंड बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और लोग उस टाइम जब हम उनको बता रहे होते थे कि इसके अंदर जो है वो आपको चीज़ें भी मिलेंगी, जगह भी मिलेगी और इसके अंदर डेवलपमेंट जो है वो भी आपको मिलेगी और आने वाले टाइम के अंदर आपको यहाँ पर एक अच्छा बेनिफिट जो है वो यहाँ पे प्लाटों में आपको मिलेगा, जो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे या अपने घर बनाने के लिए चलेंगे। तो उस टाइम लोग जो थे या कुछ नाकदीन थे जो हमारी इस बात को जो थे वो लोगों को आप वर्गला रहे हैं, लोगों के साथ आप फेयर नहीं है, लोगों को आप गलत चीज़ जो है वो डील कर रहे हैं, आप इसको फ़ेज़ 2 के अंदर उनको लेके जाएं। तो क्योंकि हमें इसका फ्यूचर जो होता है वो सारी चीज़ें जो थी वो हमने मीटिंग्स के अंदर भी देखा, हमने डिस्कस सुनी और सोसाइटी ने भी और जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने भी जिस तरीके से हमें गाइड किया और वही बातें जो थी वो हमने आपके साथ वो शेयर की। अपनी तरफ से हमने कभी भी आपके साथ कोई उस तरह की बात नहीं की जिसको जो हमें आज शर्मिंदगी का बायस बन सके। तो इसलिए कि हम जब भी कोई बात करते हैं वो किसी सोर्स से वो लेकर आते हैं। तो मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि जैसे ही आज का जो मैप आया था और इस मैप के अंदर जिस तरीके से वो सारा एरिया डिस्क्लोज़ किया गया है, मैं आपको आगे चलकर मैप के ऊपर सारी चीज़ें जो है वो आपको बताऊंगा। और इसके अंदर आप देखेंगे कि किंग्स्टन फ़ेज़ 1 और इसके अलावा अली ब्लॉक, सेक्टर ए, ओवरसीज़ ब्लॉक और इसके अलावा सेक्टर बी और इसके बाद अभी आने वाला है सेक्टर सी और गोल्फ इनक्लेव, इन सारों को किस तरीके से इकट्ठा किया गया है। अगर आप मेरी पीछे वाली वीडियोस देखें तो आपको उसके अंदर मैंने बार बार जिक्र किया है कि ये सारी लैंड इनके पास मौजूद है। आप यहाँ पर परेशान ना हो, आप यहाँ पर अपने प्लाट फेंके नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो अपने प्लाट सेल करने के लिए मार्केट में आ चुके थे। तो मैं उनको बार बार यही बता रहा था कि आप इन प्लाटों को होल्ड करें, अगर आप इनको इंस्टॉलमेंट इसकी पूरी करें तो आपको ये बहुत अच्छा बेनिफिट दे के जाएंगी, जिसके रिज़ल्ट जो है वो अभी आपने मेरी वो सारी बातें जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। आप मेरे पीछे वाले वीलॉग भी आप देख सकते हैं और आज वाला वीलॉग भी आप देख सकते हैं और इन दोनों को आप मैच करें और कंपैरिजन करें और आपने फैसला खुद ही करना है कि जितनी बातें हमने आपको बताई हैं, हमने दूसरों की तरह आपको कोई लॉलीपॉप नहीं दिया और आपको हमने कोई गलत हकायक जो है वो आपके सामने नहीं रहे। जो एक्चुअल जो इसकी ऑन ग्राउंड जाकर यानी आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके पास वो सारी चीज़ें जो है उनका बैकग्राउंड से और ऑन द ग्राउंड जो है वो सारी चीज़ें जो रियलिटी होती है वो आपके सामने रखी जाए। क्योंकि बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो ओवरसीज़ हैं और ओवरसीज़ की हम आंखें बन के काम करने की कोशिश करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो इंशाल्लाह आपको ये मैप जो है वो बता रहा है। तो व्यूअर्स, हम मज़ीद आगे चलेंगे मैप के ऊपर और सारे एरिया को डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये मैप आया है और कौन कौन से ब्लॉक इसके कहाँ कहाँ पर उसको मुख्तस किया गया है। तो ये सारा हम चलते हैं मैप के ऊपर। उम्मीद है आप सब दोस्त मेरे साथ हैं। वो दोस्त जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको और किसी चैनल से नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेगमेंट में। तो व्यूअर्स, जैसे आप देख रहे हैं कि हम इस टाइम मैप के ऊपर आ चुके हैं और ये वो वाला मैप है जो सोसाइटी ने अभी लॉन्च कर दिया है और इस मैप के अंदर आपको हर एक पोर्शन जो है वो मुख्तस कर दिया गया है कि कौन सा ब्लॉक जो है
वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे मैप के ऊपर। और ये सारा हम 1 by 1 जो है वो सारा इनके साथ हम आपको बताएंगे कि इसके मामले में किस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट होनी है, कौन कौन से ब्लॉक जो है वो किस किस तरीके से लॉन्च हुए हैं। तो व्यूअर सबसे पहले अगर हम देखें कि ये रायवेंड रोड है, आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये रायवेंड रोड जो है इसके ऊपर इस टाइम में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने अल कबीर के और किंगस्टोन के जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे इसके ऊपर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर किंगस्टोन फ़ेज़ 1 की एंट्रेंस आ रही है और इसके साथ फिर जो अवैस करनी ब्लॉक था वो आ रहा है और यहीं से एक्सेस आगे निकल के जाएगी जो कि दूसरे ब्लॉक्स के अंदर जाती है, जो मैं आगे जाकर जिक्र करूँगा। अगर मज़ीद हम रिंग रोड से रायवेंड रोड से हम मज़ीद आगे चलते हैं तो आगे जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको मरियम ब्लॉक जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ये मरियम टाउन है और मरियम टाउन के भी काफ़ी सारे यहाँ पर प्लाट्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड है और यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग भी वो भी बन रही है। और इसके अलावा मज़ीद अगर हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलें तो रायवेंड रोड के ऊपर ही तो यहाँ पर हमें आगे जाके हमें किंगस्टोन फ़ेज़ 2 जो है वो इसका यहाँ पर हमें मिलेगा। किंगस्टोन फ़ेज़ 2 वो ब्लॉक है जिसका ऑन ग्राउंड डील जो है वो सोसाइटी ने लॉन्च की थी, जिसमें ऑन ग्राउंड प्लाट है यहाँ पर, जिसमें से ए ब्लॉक का पोजेसन जो है वो सोसाइटी ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हुई है और बी ब्लॉक के ऊपर अभी ये महीने में नहीं तो नेक्स्ट मंथ में इसकी यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग होगी और बड़ा इवेंट यहाँ पर होने जा रहा है और वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ कवर करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, इसके साथ फिर थोड़ा सा और आगे चलें रायवेंड रोड पे तो आपको यहाँ पर एग्जेक्टिव ब्लॉक का ये थोड़ा सा राउंड जो आपको नज़र आ रहा है ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे इसका इंटरेस्ट जो है तो एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर 8 मरला 10 मरला और 1 कनाल के प्लाट यहाँ पर अवेलेबल हैं और सोसाइटी ने यहाँ पे लॉन्च की है, जिनकी बैलेटिंग होने के बाद उनका मैप भी सोसाइटी ने आपको दे दिया है। तो व्यूअर्स ये तो वो डेवलपमेंट है जो आप देख रहे हैं और सोसाइटी ने अपने वादे के मुताबिक जो है वो इसको आपके सामने लाकर रख दिया है। क्योंकि अगर आप अवैस करनी की अगर आपने जो ग्राउंड ब्रेकिंग देखी है तो उसी टाइम चेयरमैन साहब ने यहाँ पर अनाउंस किया था कि यहाँ पर आपको वो जोन सी चीज़ें जो आपको वो डिलीवर करेंगे वो आपको उन्होंने टाइम फ्रेम दिया था और उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने देखा किंगस्टोन फ़ेज़ 1 में, किंगस्टोन फ़ेज़ 2 के अंदर, इवन एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर वो जो चीज़ें उन्होंने बोली थी वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं और उसके ऊपर एक्शन जो है वो आप भरपूर जो देख रहे हैं उसके नतीजे में आपको यहाँ पर मैप जो है वो मिल गया है। अच्छा व्यूअर्स, इसके बाद अभी आगे यहाँ पर जो होने वाली चीज़ें हैं उनमें से जैसे आप देखें कि यहाँ पे गोल्फ इनक्लेव है, इसकी डेवलपमेंट अभी स्टार्ट होनी है क्योंकि जैसे ही ये दीवार गिरेगी आप आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ से ये दीवार गिरेगी और यहाँ पर जो डेवलपमेंट का वर्क है वो स्टार्ट होगा। क्योंकि इस टाइम जो जितना भी बिज़नेस होना है वो सारा आपका अल कबीर फ़ेज़ 2 से शिफ्ट होके ज़्यादातर जो बिज़नेस है वो आपका यहाँ पर शिफ्ट होने वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी डीलर हजरात हैं वो सारे लाहौर के डीलर जो आपको वो यहाँ पर आपको किंगस्टोन फ़ेज़ 1 के अंदर और किंगस्टोन फ़ेज़ 2 के अंदर आपको आने वाले चंद हफ्तों के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर ये एक हब बनने जा रहा है। अच्छा, इसके बाद जैसे ही आप किंगस्टोन फ़ेज़ 1 से इंटर होते हैं तो दीवार के फ़ौरन बाद जो है वो यहाँ पर आपको सोसाइटी ने किंगस्टोन फ़ेज़ 1 के अंदर अली ब्लॉक जो है वो लॉन्च किया है और इसके साथ आपको यहाँ पे जो दूसरा ब्लॉक इसमें से है वो आपको यहाँ पे सोसाइटी ने लेक व्यू कमर्शियल का दिया है कि लेक व्यू कमर्शियल की अभी बेल्टिंग नहीं हुई, लेकिन जैसे ही इसकी बेल्टिंग हो जाएगी तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा रेट जो है लेक व्यू कमर्शियल के अंदर भी मिलेगा। लेक व्यू कमर्शियल इसलिए भी अपनी अफादियत का मालक है कि क्योंकि इसके अंदर ये सारा कमर्शियल हब है। अगर हम देखें तो किंगस्टोन फ़ेज़ 1 के अंदर शुरू में कमर्शियल प्लाट रखे गए हैं लेकिन उसके बीच में फिर काफ़ी सारा एरिया खाली छोड़ दिया गया और उसके बाद जाके आगे लेक व्यू कमर्शियल का एरिया जो है वो सोसाइटी ने यहाँ पे रखा है मेन बुलेवार्ड के ऊपर। और इसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे जो इसका कमर्शियल हब है वो यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पर आपको देखेंगे कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज प्लाजे हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमको फिर वहाँ पर चल के मिलेगा सेक्टर ए का ब्लॉक जो है वो हमें मिलेगा, जो कि यहाँ पर 3 मरले के 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। लेफ़्ट साइड के ऊपर इसमें 5 मरला के प्लाट हैं
और राइट साइड के ऊपर यहाँ पर आप देखें, ये 5 मरला के पूरे प्लाट जो हैं वो यहाँ पर सोसाइटी ने आपको दिखा दी हैं यहाँ पे, और यहाँ पर उसकी नंबरिंग भी आ गई है। और इसके साथ यहीं से ही रास्ता जो है वो फिर आपको गोल्फ इनक्लेव की तरफ भी जाएगा, और यहाँ पर भी 3 मरला और 5 मरला के प्लाट हैं। और गोल्फ इनक्लेव भी आप देखेंगे कि आने वाले चंद हफ्तों के अंदर इसके अंदर भी यहाँ पर जो डेवलपमेंट होती हुई जब आप देखेंगे तो आपका दिल भी इंशाल्लाह खुश हो जाएगा। जितना आपका दिल परेशान है वो भी आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा ये आप देख रहे हैं कि लेक व्यू कमर्शियल का जो स्पेस है ये सारी इन्होंने रखी हुई है। और लेक व्यू कमर्शियल की बैक साइड के ऊपर फिर आपको यहाँ पे सोसाइटी ने आपको दे दिया है ओवरसीज़ ए ब्लॉक जो है। और ओवरसीज़ ए ब्लॉक की आपको मौका मिल गया क्योंकि अभी इसकी बेल्टिंग तो हो चुकी है, लेकिन अभी इसका मैप जो है वो भी आप आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसकी प्लाटिंग भी वो आपको यहाँ पर बिल्कुल जैसे सेक्टर ए है इसी तरीके से आपको इसका मैप भी आपको यहाँ पे देखने में मिलेगा। क्योंकि अब ये जो टाइम है ये आ चुका है, और इस टाइम के अंदर आपको मंथली बेसिस के ऊपर 2 माह के अंदर, 3 माह के अंदर और डेली बेसिस के ऊपर भी आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट जो होती हुई बड़ी वाज़े तौर पर आप देख सकेंगे। और आपके प्लाट का इसके अंदर डेफिनेटली ये जो प्राइस होगी वो भी इसमें बढ़ेगी डेफिनेटली। और इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर हर बंदा जो है वो चाह रहा होगा कि आपको सेक्टर ए की, क्योंकि ये सबसे कम कीमत है यहाँ पे और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो इसका सेक्टर ए के अंदर लोग जिनके प्लाट्स हैं यहाँ पे वो इसमें गेन करेंगे। उसकी वजह ये है कि इसके सेक्टर बी जो है वो 24 लाख की बुकिंग है और वो बैक के ऊपर है। इसके बाद अली ब्लॉक है, उसकी भी बुकिंग जिससे ज़्यादा महंगी है, 21 लाख से ज़्यादा है। और फिर इसी तरीके से ओवरसीज़ ए ब्लॉक जो है वो भी बुकिंग उसकी ज़्यादा है जैसे सेक्टर ए है। तो इसलिए सेक्टर ए की फ़ाइल जो है वो उन जो पीछे वाले ब्लॉक्स हैं जिनकी प्राइस ज़्यादा है वो उनको जाके टच करेगी, बल्कि उनसे ज़्यादा इसका रेट इस टाइम मार्केट के अंदर कोड होगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर और कुछ हफ्तों के अंदर आप जैसे देखेंगे। तो इसलिए अगर आपका ए ब्लॉक के अंदर प्लाट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको होल्ड करें और इसके ऊपर थोड़ा वेट करें, क्योंकि ये आपका टाइम आ गया है कि अब आपको जैसे ही इसकी अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो इसके अंदर एक प्राइस में आपको थोड़ा बूस्ट जो है वो आपको देखने में मिलेगा। और इस टाइम अगर आप देखें तो जो प्लाट के हिसाब से, नंबरिंग के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से प्लाटों के अंदर जो है वो अभी कुछ यानी बेहतरी आएगी, लेकिन इतनी बेहतरी नहीं आएगी क्योंकि मार्केट के अंदर अभी बायर नहीं है। जैसे ही बायर मार्केट के अंदर आएगा तो इसमें आपको एक अच्छा बेनिफिट जो है वो आपको यहाँ पे देखने में मिलेगा। तो व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आपकी यहाँ पर किसी किस्म की कोई क्वेरीज हो तो वो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। और इसके अलावा व्यूअर्स हम चलते हैं किंगस्टोन फ़ेज़ 2 के अंदर जो कि हमारा एग्जेक्टिव ब्लॉक है उसका जाकर हम देखते हैं कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो प्लाट है वो काफ़ी सारे आ चुके हैं ऑलरेडी और सोसाइटी ने भी आपको ये जो सारे बैलेट करके ये प्लाट सारे जो है वो दे दिए हैं। तो अब हम चलते हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर और एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर भी हम चलकर देखेंगे कि यहाँ पर हमको सोसाइटी ने किस तरीके से इसकी कटिंग की है। अच्छा व्यूअर्स, अगर हम यहाँ पर देखें एग्जेक्टिव ब्लॉक को तो एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है ये बड़ा शानदार ब्लॉक है। इसमें आपको ये जितने पिंक कलर के आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं प्लाट्स हैं, नंबरिंग है, वो सारे प्लाट जो हैं ये 8 मरला के प्लाट हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक के। और येलो जो प्लाट हैं ये सारे जो हैं यहाँ पर आपको 10 मरला के प्लाट्स आपको नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह ये जो यानी स्काई ब्लू जो कलर के अंदर आपको ये जो प्लाट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं ये सारे एक कनाल की कैटेगरी है। यहाँ पर तकरीबन कोई 235 प्लाट जो है वो सोसाइटी ने यहाँ पर एक कनाल के यहाँ पे अभी तक जो लॉन्च कर चुके हैं। किंगस्टोन फ़ेज़ 2 के बी ब्लॉक की बात करें तो बी ब्लॉक के अंदर भी सब लोग कह रहे थे जी ये बाउंड्री के प्लाट हैं और इसके ऊपर ओन नहीं है और इसके ऊपर पता नहीं बहुत सारी बातें हो रही थी। तो हम उस टाइम भी उनको बता रहे थे कि इसके आगे ये एरिया खाली नहीं है, ये इसके अंदर आगे डील है और इसके पीछे अभी सी ब्लॉक भी सोसाइटी ने अभी लॉन्च करना है। जैसे कि आप अपने मैप के ऊपर भी देख रहे हैं कि इसका सी ब्लॉक का एरिया जो है वो अभी खाली जगह जहाँ पर छोड़ी गई है। तो इसके अंदर अभी जब सी ब्लॉक भी आ जाएगा तो ये भी सारे प्लाट जो हैं ये सोसाइटी के यानी मिड में आ जाएंगे। तो ये सारी व्यूअर सूरत हाल है आपके साथ एक
तफसीली जो है वो नशिस्त की है और इसमें आपको बताने की कोशिश की है कि मैप जो है वो किस तरीके से आया और किस तरीके से इसकी इंस्टॉलमेंट जो है आपने पूरी करनी है और आपने इसको थोड़ा सा होल्ड करना है मार्केट के अंदर। बिल्कुल ला के प्लाट अपने फेंक नहीं देने, थोड़ा सा वेट करें, इसके अंदर आपको अभी बेनिफिट मिलने वाला है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।